अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिस्ट में वो है एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड चेन बेस। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एग्रीगेटिव मेथड समझा था फिक्स बेस से और चेन बेस से। इस क्लास के अंदर हम समझेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड चेन बेस। ओके, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें, आपके सामने एक क्वेश्चन को मैंने मेंशन किया है जिसमें आपकी जो है कमोडिटी है, इसमें राइस है, व्हीट है, शुगर है, और इसी की तरह से जो है वो 2010, 11, 12, 13 के ये तमाम जो है क्या जो है प्राइसेस को दिया जा रहा है। ठीक है, अब इससे हमने क्या निकालना है, हमने इससे चेन इंडाइसेस निकालना है एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का। ओके, तो इसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हम चेन इंडाइसेस तक पहुंच सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैंने यहाँ पे स्टेप्स के नाम लिख दिए हैं, उस स्टेप्स के साथ ही हम फॉलो करते हुए अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है लिंक रिलेटिव हमने बनाना है। किससे? प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर या और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये फॉर्मूला है। इससे हम क्या बनेंगे? लिंक रिलेटिव बनाएंगे, और ये स्टेप नंबर 1 ये लिंक रिलेटिव हम यहाँ शुरू करेंगे बनाना। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला हमारे पास मेंशन हुआ है, तो क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर 2010 के अंदर प्राइस ऑफ करंट ईयर 2010 20। ठीक है, प्राइस ऑफ बेस ईयर प्रीवियस ईयर हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर भी 2010 को ही रखेंगे, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर होता तो फिर हम प्रीवियस ईयर की प्राइस रखते, लेकिन चूंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर नहीं है इसलिए हम 2010 की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस कंसीडर करेंगे। तो इसका जो है आंसर 100 आ गया। ओके, इसी तरीके से 2000 वीट की ले लेते हैं। 2010 में वीट की प्राइस क्या है? करंट ईयर 10, प्रीवियस ईयर भी नहीं है तो इसको ही हम प्रीवियस ईयर कंसीडर करेंगे। तो इन तमाम ही 2010 के जो हमारे पास आंसर आएंगे या हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करके भी चेक कर लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास कौन सा है? करंट ईयर 2011। ठीक है, और 2011 की ये प्राइसेस दी हुई हैं आपको। 2011 के अंदर सबसे पहली प्राइस क्या है? 25, और प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है? 2010 20। किसकी बात हो रही है? राइस की बात हो रही है। ठीक है, 225 जो है वो करंट ईयर की प्राइस हो गई, और प्रीवियस प्राइस कितनी हो गई? 20। तो इसका आ गया 125। ओके, क्लियर है बात? इसी तरह से 2011 जो है वीट के अंदर करंट प्राइस कितनी है? 12, और वीट के अंदर प्रीवियस प्राइस कितनी है? 10। ओके, अब शुगर को देख लीजिए। शुगर आ गया, शुगर हमारी 2011 की प्राइस है 10 और 8। ओके, क्लियर हुई यहाँ तक के बाद? अब नेक्स्ट ईयर ले लीजिए 2012। आप अगर 1 बाय 1 करके करना शुरू कर रहे हैं, यानी शूज पहले सारा राइस का लेना चाह रहे हैं, फिर सारा वीट का लेना चाह रहे हैं, फिर सारा शुगर का लेना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आ जाए तीसरे नंबर पे। 2012 की करंट प्राइस कितनी हो गई? 30। अच्छा, अब प्रीवियस प्राइस कौन सी होगी? 20? नहीं जी नहीं, अब प्रीवियस ईयर हो गया आपका 2011, इसलिए हम ये वाली प्राइस रखेंगे 30 डिवाइड बाई 25। ओके, तो ये आ गया 120। ओके, इसी तरीके से अब आप ले लीजिए किसकी? वीट की प्राइसेस को। वीट कितना है? 15। प्रीवियस प्राइस कितनी है? 10 नहीं 12, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारा 2011 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 12। ओके, अब आ जाइए शुगर को। शुगर आपके पास कितनी है? 2012 की प्राइस 12 है, और प्रीवियस प्राइस आपकी 10 है। क्लियर? नाउ 2013 में आपकी राइस की करंट प्राइस हो गई 36। ओके, प्रीवियस प्राइस अब कौन सी होगी? 2012। क्यों होगी ये? हम क्यों ले रहे हैं ये? इसलिए क्योंकि ये चेन बेस मेथड है।
चेन बेस्ड मेथड के अंदर करंट ईयर के बाद वाला हमेशा फिक्स प्रीवियस ईयर हो जाता है। जैसे 2013 हम ले रहे हैं तो प्रीवियस ईयर आपका 2012 हो गया। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 30 120। इसी तरीके से 24 डिवाइड बाई 15 160 और लास्ट में 15 डिवाइड बाई 12। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ये आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या बनाया, लिंक रिलेटिव बनाया। नाउ स्टेप नंबर 2 हम लेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। और मीन का यहाँ पे फार्मूला दिया समीशन एक्स या समीशन टोटल जो भी आपके नंबर्स हैं और डिवाइड बाय समीशन एन। समीशन एन क्या होंगे, यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स दिए हैं वो समीशन एन कहलाएंगे। यहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3, तो आपका समीशन एन कितना है, 3 है। और समीशन एक्स कितना है, समीशन एक्स ये है, ये जो आपके जो उसकी प्राइसेस निकलनी, जैसे 100 100 100, समीशन एक्सेस आपका कितना हो गया, 300। ठीक है, इसी तरह से इसको आप टोटल कर लीजिए 125 120 125, तो ये आ गया आपका 370। ये क्या निकल रहा है, सबमिशन एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप अगला लीजिए, ये आ जाएगा 120 125 120, तो ये आ जाएगा 365। और लास्ट में इसका टोटल ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 405, यानी 405। क्लियर है बात आपको? अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है इसका मीन। तो मीन का हमारे पास क्या फार्मूला है, समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स आपका कितना है, 300 डिवाइडेड बाय एन कितना है, एन है आपका कितना मैंने बताए थे, जितनी प्रोडक्ट्स होंगी या जितने जितने भी आपको कमोडिटी दी हुई होंगी वो आपके समीशन एन होंगे। यहाँ पे 3 कमोडिटीज़ हैं, तो ये हो गया 3 और मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का, तो ये तो आपका आ गया 100। ओके, नेक्स्ट आप ले लीजिए 370 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 123.3। ओके, 2012 आपका कितना है, 365 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया 121.6। एंड द लास्ट 405 डिवाइडेड बाय 300, तो ये आपका आंसर आ गया 135। ओके, तो अब आपका क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने सबके निकाल लिए मीन, और मीन आ रहे हैं 100 123 121.6 और 135। ओके, अब स्टेप नंबर 3 पे जब मैं जाऊँगा, तो चूँकि मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऊपर से रब करना पड़ेगा। फिर मैं आपको स्टेप नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चेन इन डाइसेस किस तरह बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो अब हम सीखेंगे चेन इंडाइसेस निकालने का तरीका। क्योंकि मेरे पास नीचे जगह मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने ये लाइन या ये स्टेप ऊपर ले लिया है। आप जब अपना सोल्यूशन करेंगे तो ये स्टेप इसके नीचे ही आएगा। ओके, तो स्टेप नंबर 3 में हमने क्या समझना है, स्टेप नंबर 3 में हमने निकालना है चेन इंडाइसेस। तो प्रीवियस ईयर ऑफ लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर ऑफ चेन इंडाइसेस डिवाइडेड बाय 100। तो लिंक रिलेटिव आपका ये निकला है, ये लिंक रिलेटिव्स हैं तमाम के। ओके, 2010 11 12। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक रिलेटिव आप निकालेंगे 2010 का। मैं ये आपकी या दहानी के लिए ऊपर मैं मेंशन कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है ना। तो ये मैं आपकी याद आने के लिए मेंशन कर रहा हूँ कि 2010 का निकाल लें। प्रीवियस लिंक रिलेटिव हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है वो है नहीं, तो हम ये क्या करेंगे, करंट ईयर का ही हम लिंक रिलेटिव प्रीवियस कंसीडर करेंगे। तो लिंक रिलेटिव क्या है, 100। अब 2010 का क्या है, चेन इंडाइसेस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2010 का लिंक रिलेटिव या फिर चेन इंडाइसेस 100। ओके, 2011 में आ जाए। 2011 में लिंक रिलेटिव कितना है आपका प्रीवियस ईयर का, ये आ गया 2010। ठीक है, और करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का आ गया आपका ये वाला 123।
3 डिवाइड बाय फार्मूले का 100, तो ये इस 100 से ये 100 गया, तो आपका 123.3 आपका क्या आया चेन इंडाइसिस 2011 का। ओके, अब आपने निकालना है 2012 के अंदर प्रीवियस लिंक रिलेटिव क्या है। अब प्रीवियस लिंक रिलेटिव हो गया ये 123.3। करंट ईयर ऑफ चेन इंडाइसिस कौन सा है, करंट ईयर ये हो गया आपका 2012, तो ये आ जाएगा 121.6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया आपका 2012 का चेन इंडाइसिस आ गया 149.9। ओके, अब आप निकालेंगे 2013 का, तो लिंक रिलेटिव आपके पास प्रीवियस ईयर का लिंक रिलेटिव क्या है 149.9 ये वाला, ठीक है। और फिर करंट आपका चेन इंडाइसिस क्या है, ये आ गया 135, तो ये आ जाएगा 202। ओके, तो ये आपके क्या बन रहे हैं चेन इंडाइसिस बन रहे हैं हर ईयर के। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा, अगर हो सकता है कि इसमें लास्ट वाले स्टेप में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपने इसी सवाल को प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसी तरीके से एक दो सवाल आप बुक में से निकाल करें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। टेक केयर एंड गुड बाय।